जय हिंद दोस्तों, चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स देखे ट्राइबल कम्युनिटीज़ के। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने शेड्यूल 6 एरियाज को देखा और बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को देखा। उसके पहले हम लोगों ने पीपीटीडी कम्युनिटी को देखा था और उसके पहले के हमारे लेक्चर्स में हम लोगों ने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट को देखा था। आज का जो हमारा ये लेक्चर है, ये बेसिकली जो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था और हम लोगों ने हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट को भी देखा था, उसी का आगे का एक्सटेंशन है, उसका पार्ट 2 है। हम लोगों ने कुछ चीज़ें वहाँ पे मिस कर दी थी, कुछ चीज़ें छूट गई थी क्योंकि वो वीडियो ऑलरेडी बड़ा हो गया था। तो मुझे लगा कि मैं एक छोटा और वीडियो बना दूंगा जिसमें कि जो उसकी बची हुई चीज़ें हैं वो हम लोग कवर कर लेंगे और वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं हमारा ये लेक्चर, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सीटीए 1871 पार्ट 2। और आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं जिसपे कि आपको इम्पोर्टेंट जियोपॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस और ज्योग्राफी के डिफरेंट एस्पेक्ट के वीडियोस मिलते रहेंगे। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। देखिए, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट को देखा था। अभी मैं एक बार छोटा सा एक रिकैप कर देता हूँ। बेसिकली क्रिमिनल ट्राइब्स वो ट्राइब्स थी जो कि जब बहुत सारे ट्राइबल रिवॉल्ट हुए, 1857 की क्रांति हुई, तो अंग्रेजों को ये लगा कि हमें जो ये नोमैडिक और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स हैं इनको थोड़ा साइडलाइन करना पड़ेगा। इसके लिए उस कम्युनिटी को उन्होंने, मतलब बहुत सारी उसमें कम्युनिटीज थी, उन्होंने उनको क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के अंतर्गत शामिल कर लिया और वो अब जन्मजात अपराधी हो गए, मतलब कि उनके ऊपर क्रिमिनल होने का एक टैग लग गया। ये चीज हम लोगों ने बहुत डिटेल में समझा था। कई फेजेस में ये इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ। 1871 में ये एक्ट आया, उसके बाद कई फेजेस में ये इंडिया में बढ़ता गया और 1924 आते आते पूरे देश भर में ये फैल गया। उसके बाद क्या होता है, फिर भारत आज़ाद होता है, इस एक्ट का विरोध होता है और इसको रिपील किया जाता है और धीरे धीरे करके 1952 तक ये खत्म हो जाता है। उसके बाद आता है हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट, HOA, जिसमें कि क्या किया गया कि ये जो ट्राइब्स थी, ये जो कम्युनिटीज थी, इनको डी नोटिफाइड किया गया और इनको जो है आदतन अपराधी की श्रेणी में रखा गया। और जो पहले पूरे के पूरे समाज को ये लोग चिन्हित कर लेते थे, उसकी जगह इंडिविजुअल पर्सन पे फोकस किया गया और कुछ नियम कानून में थोड़े बहुत बदलाव किए गए। हालांकि ये भी कोई बहुत अच्छा एक्ट नहीं था और अभी भी ये कई जगह पे चल रहा है। हम लोगों ने ये सब देखा था पिछले लेक्चर में। इसका बैकग्राउंड भी हम लोगों ने ब्रिटिश अप्रोचेस के साथ रिलेट किया था। अब देखिए, उसमें कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं। अनंत शयनम अयंगर महोदय जो कि चेयरमैन थे क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी के, और ये जो था विच वॉज इस्टेब्लिश्ड टू इन्वेस्टिगेट द क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट ऑफ 1871। जो हमारा क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट बना था 1871 का, इसके इन्वेस्टिगेशन के लिए क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी बनी और ये उसके चेयरमैन थे। तो कई बार ये चीज इंपॉर्टेंट है जानने वाली, और ये आता भी ये क्वेश्चन कभी कभी कि जो अयंगर कमेटी थी वो कौन सी कमेटी थी। तो बेसिकली क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी, इसी को शॉर्ट में हम लोग कहते हैं अयंगर कमेटी, क्योंकि ये इसके चेयरमैन थे अयंगर महोदय, इसीलिए इनके नाम पे है ये बनी। और इसने क्या किया कि जो आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, इसने उस पर स्टडी की, इन्वेस्टिगेट किया और तब जाके 1952 तक में जो इसका रिपील हुआ क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट का, 1949 से 52 के बीच में, वो रिपील के पीछे इस कमेटी का बहुत बड़ा रोल था, अयंगर कमेटी का, जो कि क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी के रूप में भी हम लोग उसको देख सकते हैं, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी। तो ये हो गया दोस्तों आपका ये इंक्वायरी कमेटी। इसके बाद ये वाला पॉइंट देखिए, ये दूसरी चीज है। एक आपने इसमें सुना होगा इदते कमीशन। इदते कमीशन क्या था? ये कमेटी बन गई, सब चीजें हो गई, क्रिमिनल ट्राइब एक्ट वो हट गया, उसके जगह हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट आ गया। लेकिन जो प्रॉब्लम थी डीएनटी और सेमी नोमैडिक नोमैडिक ट्राइब की, वो तो खत्म हुई नहीं, क्योंकि जो हमारा HOA एक्ट था ये भी कोई बहुत अच्छा एक्ट तो था नहीं, प्रॉब्लम इसमें बहुत सारी थी। ऑलमोस्ट CTA का ही एक थोड़ा सा बेहतर वर्जन था, बहुत बेहतर नहीं था उससे।
प्रॉब्लम्स बहुत सारी एचओए एक्ट में भी थी। तो एक कमीशन बनाया गया उसके बहुत सालों बाद 2014 में 2014 में भीखू जी राम जी इदते, ये इस कमीशन का ये टारगेट था कि हम जो इस तरह के हमारी डीनोटिफाइड है, नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स है, डीएनटीज, एनटीज एंड एसएनटीज, इनको हम इनका अपलिफ्टमेंट करें, इनके जो है सामाजिक आर्थिक जो जीवन है उसमें सुधार हो। तो इस वजह से इसकी स्टडी करनी पड़ेगी, काउंटिंग करनी पड़ेगी, उनके प्रॉब्लम्स को समझना पड़ेगा। तो इसके लिए ये आया आपका बना इदते कमीशन, और ये भिखू जी राम जी इदते महोदय के नाम पे बना। तो ये उनकी तस्वीर है। तो ये दोस्तों दो चीज आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी कि जो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट की इंक्वायरी के लिए कमेटी बनी थी, वो थी क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी, जिसके चेयरमैन अयंगर महोदय थे, और ये अयंगर कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। इसने ही इस कमेटी ने ये सुझाव दिया कि अब इसको आप बंद करिए सीटीए को। तो सीटीए एक्ट जो है वो खत्म हो गया 1952 में, उसकी जगह एचओए एक्ट आया। लेकिन अभी भी प्रॉब्लम्स तो चली आ रही थी उस कम्युनिटी के लिए, डीएनटी, एसएनटी और एनटीज के लिए। तो फिर क्या किया गया कि 2014 में ये कमीशन बनता है, इदते कमीशन। और इदते कमीशन जो है वो काम करता है इन कम्युनिटीज के लिए। ठीक, तो ये दो इम्पोर्टेंट चीजें हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो अब ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्हाट इज द डेवलपमेंट एंड वेलफेयर बोर्ड फॉर डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज, DWBDNC। तो बेसिकली जो हमारा इदते कमीशन था, इदते कमीशन ने 2014 में वो इस्टेब्लिश होता है और फिर अपना काम शुरू करता है। उसी के रिकमेंडेशंस पे, उसी के सुझाव पे 2019 में आकर के ये DWBDNC डेवलपमेंट एंड वेलफेयर बोर्ड फॉर डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज, इस एक बोर्ड का गठन होता है जो कि पूरी तरह से डेडिकेटेड है सिर्फ एक पर्टिकुलर समाज के लिए। किस तरह का समाज? डिनोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक। देखिए, इसमें एक चीज यहाँ पे समझने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम लोग बात करते हैं क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट की, तो उसमें एक टर्म यूज होता है ट्राइब्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ट्राइब के अंतर्गत जब अंग्रेजों ने ये इसका गठन किया और बहुत सारे समाज को इसमें शामिल किया, तो उन्होंने सिर्फ ट्राइब्स को ही शामिल नहीं किया था, बहुत सारे ऐसे समाज थे जो उस समय एससी में थे, मतलब उस टाइम पे जो ट्राइब्स नहीं थे, कहने का मतलब है, वो भी उसमें शामिल हुए। तो यहाँ पे ट्राइब्स का मतलब ये नहीं है सीटीए में कि केवल जनजाति ही उसमें शामिल है, बल्कि अन्य समाज के जो लोग हैं वो भी उसके अंतर्गत आते हैं अभी के समय में। अगर हम अभी का जो हमारा डिवीजन है एससी एसटी ओबीसी वाला, उसके हिसाब से मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, उसके संदर्भ में। तो बहुत सारे ऐसी कम्युनिटीज आपको मिलेंगी डीएनटीज में या नोमैडिक सेमी नोमैडिक में, जो ऐसी हैं जैसे जैसे डोम कम्युनिटी है। डोम कम्युनिटी बेसिकली एससी कम्युनिटी है, लेकिन वो भी डिनोटिफाइड वाले या क्रिमिनल ट्राइब्स वाले में वो उस सूची में शामिल किया गया था उसको, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे कम्युनिटीज हैं जो कि ट्राइब नहीं है लेकिन वो शामिल थे। तो यहाँ पे सिर्फ एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन ये आपको माइंड में हमेशा रखना है कि क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट में नाम सिर्फ ट्राइब्स है उसके टर्म में, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्राइब्स ही उसमें शामिल थी, बल्कि ट्राइब्स के साथ ही साथ अभी की कुछ एससी कम्युनिटीज, कुछ ओबीसी, वो भी वहां पे शामिल थे, ठीक है। एक ही क्लियरिफिकेशन। और 2019 में एक डेडिकेटेड बॉडी बनती है DWBDNC, डेवलपमेंट एंड वेलफेयर बोर्ड फॉर डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज फॉर द पर्टिकुलरली डेवलपमेंट फॉर दीज कम्युनिटीज। क्योंकि जब हम एसटी की बात करते हैं या जब बड़े लेवल पे हम बात करते हैं, तो कभी कभी हम जो इस तरह की ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक कंडीशन में कम्युनिटीज हैं वो छूट जाती हैं। इसी के लिए पर्टिकुलर ऐसे ही समाजों के डेवलपमेंट के लिए एक इस तरह की डेडिकेटेड बॉडी की आवश्यकता पड़ी और इस तरह का एक बॉडी बनाई गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसके बारे में।
जो मैंने बताया है वही सब डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मेंशन है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये इसका पेज है, इस पे आप ऑनलाइन गूगल पे जा सकते हैं और ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये बना, डेवलपमेंट एंड वेलफेयर बोर्ड फॉर डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज, DWBD-NCs, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे ये चीज़ समझना आपके लिए फिर से आवश्यक है, मैंने जो कि स्टार्टिंग में बताया था बट मैं फिर से इस चीज़ को यहाँ पे बता दे रहा हूँ। हु आर डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक, देखिए एक एक करके समझते हैं क्योंकि इसमें कभी कभी कंफ्यूजन भी हो जाता है कि क्या सभी एक है या अलग अलग है। देखिए, जो डी नोटिफाइड है वो कम्युनिटीज हैं जो पहले सीटीए के टाइम पे अंग्रेजों ने उनको क्रिमिनल ट्राइब वाली सूची में शामिल किया था, लेकिन जब सीटीए हट गया 1952 में तो और एचओए आ गया तो वो उस क्रिमिनल ट्राइब वाली सूची से उनको हटा दिया गया, सूची से निकाल दिया गया, मीन्स उनको डी नोटिफाई कर दिया गया। टर्म को समझिए। सो डी नोटिफाइड आर who those communities who are included by British Empire during implementation of Criminal Tribes Act 1871। मतलब कि ब्रिटिश साम्राज्य ने या ब्रिटिश जो रूलर्स थे उन्होंने जब इंक्लूड किया बहुत सारी कम्युनिटीज को 1871 में सीटी आया, तो 1952 में जब वो हटा तो वो सबको उन सूची से हटाया गया, तो उनको फिर डी नोटिफाइड कहा गया, क्योंकि नोटिफाइड मीन्स होता है सूची में शामिल करना, लेकिन उनको तो सूची से हटा दिया गया था तो उनको डी नोटिफाइड कहा गया। ठीक है। कहीं कहीं पे इसके लिए एक टर्म और यूज होता है, एक्स क्रिमिनल ट्राइब। पहले चूंकि वो क्रिमिनल ट्राइब्स थी लेकिन अब तो वो रूल हट चुका है, तब वो एक्स क्रिमिनल हो गई हैं। सो समटाइम्स वी ऑल्सो कॉल देम एक्स क्रिमिनल ट्राइबल कम्युनिटीज। और इसका कई बार विरोध भी होता है कि अभी भी उन पे वो धब्बा वो दाग लगा हुआ है एक्स क्रिमिनल होने का। और नोमैडिक, जैसा हम लोग जानते हैं कि जो मूवमेंट करते रहते हैं उनका कोई ऐसा स्थायी निवास नहीं होता, वो नोमैडिक या खाना बदोश जो कम्युनिटीज हैं। सेमी नोमैडिक नोमैडिक ऑलमोस्ट एक जैसा, ये सेमी नोमैडिक में थोड़ा बहुत वो बीच बीच में अपना स्टे करते हैं, बट ये दोनों ही ऐसी कम्युनिटीज हैं जो मूवमेंट काफ़ी करती हैं। नोमैडिक ज़्यादा मूवमेंट करती हैं, सेमी नोमैडिक नोमैडिक की तुलना में थोड़ा सा उनके अंदर स्टेबिलिटी होती है। So these are communities that were the most vulnerable and deprived. DNTs are communities that were notified as being born criminals during the British regime under a series of laws, starting with the Criminal Tribes Act of 1871. These acts were repealed by Government of India in 1952 and these communities were denotified, जो मैंने आपको बताया अभी। A few of these communities which were listed as denotified were also nomadic। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी समझने वाला है कि आल DNTs मे बी नोमैडिक और सेमी नोमैडिक, बट आल नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक आर नॉट डिनोटिफाइड। कहने का मतलब ये थोड़ा सा आपको ये वाला स्टेटमेंट अजीब लग रहा होगा, बट मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो डीनोटिफाइड ट्राइब्स की लिस्ट है उसमें ज़्यादातर नोमैडिक और सेमी नोमैडिक कम्युनिटी के लोग हैं। ठीक है। कुछ अदर भी हैं जैसे डोम हो गए, डोम तो नोमैडिक सेमी नोमैडिक में नहीं आते बट वो भी डीएनटी में थे, क्रिमिनल ट्राइब में थे। सो समटाइम्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने वाला पॉइंट कि जितने भी हमारे डीएनटीज हैं वो ज़्यादातर 80 से 90% नोमैडिक या सेमी नोमैडिक है, बाकी 10-15% अलग कम्युनिटीज के हैं। लेकिन जो हमारे नोमैडिक और सेमी नोमैडिक हैं वो जरूरी नहीं है कि वो डीएनटी भी हों, क्योंकि ऐसी बहुत सारी कम्युनिटीज हैं जैसे गद्दी बकरवाल जैसी कम्युनिटीज, ऐसी बहुत सारी हिमाचल में है, जम्मू में है, ऐसी बहुत सारी। मतलब ऐसा नहीं है कि अंग्रेजों ने सभी नोमैडिक सेमी नोमैडिक को, यहाँ पे इस पॉइंट को आप समझिए, ऐसा नहीं था कि अंग्रेजों ने सभी नोमैडिक और सेमी नोमैडिक को डीनोटिफाइड किया था या क्रिमिनल ट्राइब वाले लिस्ट में रखा था, ऐसा नहीं था, कुछ को ही रखा था। हाँ, ज़्यादातर वो नोमैडिक सेमी नोमैडिक को रखा, लेकिन सबको नहीं रखा। ऐसा नहीं था कि पूरे देश भर में उस समय जितने भी नोमैडिक सेमी नोमैडिक थे 100% वो
क्रिमिनल ट्राइब में वाली सूची में चले गए, ऐसा नहीं था। तो यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जितनी भी डीएनटीज थी, जितनी भी क्रिमिनल ट्राइब्स थी सिंपल लैंग्वेज में, वो उनमें ज़्यादातर या तो नोमैडिक या सेमी नोमैडिक ट्राइब्स थी या कम्युनिटीज थी। लेकिन उसके साथ ही एक और स्टेटमेंट आता है कि ऐसा नहीं है कि जितनी नोमैडिक या सेमी नोमैडिक थी वो सब डीएनटीज थी। So it is a little bit confusing statement, but it is very important statement to understand the basic difference between denotified tribes, nomadic tribes, and semi-nomadic tribes. So here it is the clarification of this point. हम लोग आगे चलते हैं और उसमें फिर मैंने वही सब जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया वही यहाँ पे मेंशन्ड है कि इसमें जो, और इसमें ये भी इम्पोर्टेंट है, मैंने पहले भी बताया था कि जो डीएनटीज हैं या जो ये सब कम्युनिटीज़ हैं, ये बहुत सारी एससी भी हैं, कुछ एसटी भी हैं, कुछ ओबीसी में भी आती हैं, और कुछ अभी भी किन्हीं को कुछ स्टेटस नहीं मिला हुआ है, उनके पास कोई पेपर्स ही नहीं है, तो वो अभी भी संघर्षरत भी है बहुत सारी कम्युनिटीज इसमें। सो ये है इसके बारे में एक्सप्लेनेशन। और ये देखिए, एक सीड स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी हम लोगों ने एक बोर्ड देखा था जो डी नोटिफाइड नोमैटिक और सेमी नोमैटिक कम्युनिटीज के डेवलपमेंट के लिए बना था, DWBDNC। वो बोर्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम चला रहा है, सीड स्कीम। तो ये जो सीड स्कीम है, ये बेसिकली इसी कम्युनिटी के ही डेवलपमेंट के लिए है। स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डीएनटीज, स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट फॉर डीएनटीज, सीड, जो इस तरह की कम्युनिटीज हैं इन्हीं के लिए है। और ये जो बोर्ड है इसका मैंने पूरा पेज आप यहाँ पे ऐड कर दिया, आप डिटेल में इस पे पढ़िएगा। सो ऑब्जेक्टिव ये है कि उन बच्चों को फ्री में कोचिंग्स प्रोवाइड करना, और हेल्थ इंश्योरेंस, लिवलीहुड फैसिलिटीज, फाइनेंशियल असिस्टेंस, तो बहुत सारे इसमें इसके पार्ट्स हैं। सो सीड स्कीम इज बेसिकली रिलेटेड टू डीएनटीज। तो यहाँ पे इसके बारे में ये सब डिटेल्स अवेलेबल है। तो दोस्तों ये रहा आज का हमारा लेक्चर, छोटा सा बट इम्पोर्टेंट, कि किस तरीके से जो है, जो हमारी टी नोटिफाइड कम्युनिटीज थी, जो सेमी नोमैडिक एसएनटीज मींस सेमी नोमैडिक ट्राइब्स, नोमैडिक ट्राइब्स और डी नोटिफाइड ट्राइब्स, बेसिक हम लोगों ने डिफरेंस क्लियर किया पहले। और जो कुछ कमीशंस बने थे हम लोगों ने, इदते कमीशन, अयंगर कमेटी, और जो सीटीए इंक्वायरी की कमेटी बनी, ये सब भी हम लोगों ने देखा। और ये जो पूरे हम लोग के इससे रिलेटेड एस्पेक्ट्स थे, वो सभी एस्पेक्ट अब फाइनली क्लियर हुए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, और आगे हम लोग फिर किसी और इम्पोर्टेंट ट्राइबल एस्पेक्ट के लेक्चर को देखेंगे और उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और सभी जितने भी एस्पेक्ट हैं वो क्लियर करेंगे। तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।